पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं, निरंतर बदलती हुई एक जीवित प्रणाली है। इन परिवर्तनों के पीछे आंतरिक और बाह्य बल सतत सक्रिय रहते हैं। भूपर्पटी उभरती, टूटती, मुड़ती और क्षरित होती रहती है। भू आकृतिक विज्ञान इन रूपों और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह यात्रा पृथ्वी के बदलते चेहरे को समझने का क्रमबद्ध प्रयास है। भू आकृतियां जल, जीवन और बसाहट के पैटर्न को निर्देशित करती हैं। हर परत, हर रेखा बीते भूवैज्ञानिक काल की गवाही देती है। हिमानी, नदीय, वायवीय और समुद्री प्रक्रियाएं सतह को तराशती है। वहीं अंतर्जात बल गहराइयों से नई भूमि का सृजन करते हैं। इन शक्तियों का संतुलन ही पृथ्वी को गतिशील बनाता है। हम अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों को क्रमशः समझेंगे। टेक्टोनिक गति, मुड़ना, टूटना और भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखिताएं और पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं, क्षरण, निक्षेपण और अपक्षय के विविध प्रकार, तटीय प्रक्रियाएं, जलवायु और समय का नियंत्रक प्रभाव। अब उतरते हैं पृथ्वी के भीतर अंतर्जात शक्तियों की ओर। यह ऊर्जा ऊष्मीय, गुरुत्वीय और रेडियोधर्मी क्षय से संचालित है। इसी से भूपर्पटी का पुनर्गठन और नए भू आकृतियों का उद्भव होता है। अंतर्जात बलों की परिभाषा और अवधारणा अब विस्तार से। यह पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का सतह पर अभिव्यक्ति है। अंतर्जात शक्तियां वे हैं जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती हैं। ये भूपर्पटी और मैंटल की गतिशीलता को संचालित करती है। इनका परिणाम उत्थान, अवसादन, मुड़ना और भ्रंशन। टेक्टोनिक प्लेटों की सापेक्ष गति इन शक्तियों की मूल अभिव्यक्ति है। समयमान लाखों वर्षों का, पर प्रभाव गहन और व्यापक। आंतरिक ऊष्मा, अवशिष्ट ऊष्मा और रेडियोधर्मी क्षय का समुच्चय। मैंटल संवहन कोशिकाएं प्लेटों को धकेलती और खींचती हैं। रिज पुश, स्लैब पुल यांत्रिकी प्लेट गतिकी को गति देती है। हॉटस्पॉट्स के स्थिर प्लूम द्वीप श्रृंखलाएं गढ़ते हैं। यह ऊर्जा सतह पर विविध भू आकृतियों के रूप में व्यक्त होती है। फोल्डिंग में परतें दाब के कारण तरंगाकार मुड़ती है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन संरचनाएं परिदृश्य में अंकित होती हैं। दाब की तीव्रता और चट्टान की प्रकृति रूपांतर तय करती है। हिमालय जैसे युवाक्षेपी पर्वत फोल्डिंग के उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रक्रिया दीर्घावधि में विशाल भू रेखाओं का निर्माण करती है। फॉल्टिंग में चट्टानें दरार के तल पर सापेक्षिक सरकती हैं। तनाव में नॉर्मल, संपीड़न में रिवर्स और क्षैतिज में स्ट्राइक स्लिप। होर्स्ट और ग्रैबन संरचनाएं रिफ्ट परिदृश्य गढ़ती हैं। फॉल्ट के साथ विस्थापन भू आकृति की दिशा बदल देता है। भ्रंशन अक्सर भूकंपीय गतिविधि का अग्रदूत होता है। भूकंप ऊर्जा के अकस्मात विमोचन का सतही अभिव्यक्त रूप है। फोकस, एपिसेंटर और तरंगें, पीएस और सतही तरंगें। भूकंपीय तरंगें भू आकृति और ढलानों की स्थिरता प्रभावित करती हैं। दीर्घकाल में फॉल्ट स्कार, ऑफसेट स्ट्राटा जैसे रूप उभरते हैं। भूकंप अंतर्जात ऊर्जा की पल पल बदलती गाथा है। ज्वालामुखिता मैंटल उत्पन्न मैग्मा का सतह पर उद्गार है। मैग्मा की सिलिका मात्रा विस्फोटकता और श्यानता निर्धारित करती है। शील्ड, स्ट्रैटो और कैल्डेरा रूप भिन्न पर स्रोत समान। पायरोक्लास्टिक निक्षेप नए भू आकृतिक आवरण रचते हैं। जियोथर्मल गतिविधि सतह ऊर्जा का शांत संकेत है। प्लेट सम्मिलन से जबरदस्त संपीड़न पर्वत निर्माण को जन्म देता है। फोल्ड थ्रस्ट स्टैकिंग से ऊंचाई और मोटाई बढ़ती है। रूपांतरण, मेल्टिंग और उत्थान से विविध शैलें प्रकट होती हैं। युवावस्था में तीखे शिखर, परिपक्वता में चौड़ी घाटियां उभरती हैं। ओरोजेनी भूकाल में परिदृश्य का दीर्घ नर्तन है। ज्वालामुखीय शंकु, क्रेटर, लावा पठार, अंतर्जात सृजन। भ्रंशन से होर्स्ट ग्रैबेन और रिफ्ट घाटियां बनती हैं। डोमिंग से गोलाकार उभार, परतों का सौम्य मोड़। फिशर इरप्शन से विशाल बेसाल्टिक प्रवाह और पठार बनते हैं। कठोर अंत, प्रवेशी निकाय क्षरण के बाद प्रमुखता से उभरते हैं। अंतर्जात बलों से निर्मित भूमिरूप परिदृश्य को ऊर्जस्वित बनाते हैं। ये रूप आगे चलकर बहिर्जात प्रक्रियाओं से तराशे जाते हैं। कठोर कोमल शैलों के अंतर से क्षरण के पैटर्न भिन्न होते हैं। जल, हवा, बर्फ, इनकी भूमिका अब विस्तार से। अब बहिर्जात शक्तियों की अवधारणा समझें। बहिर्जात शक्तियां बाह्य ऊर्जा स्रोतों से संचालित होती हैं। सूर्यीय ऊर्जा, गुरुत्व, वायुमंडल मुख्य प्रेरक। ये परिदृश्य का अपक्षय, क्षरण और निक्षेपण करती है। ऊर्जा स्थान और समय के साथ बदलती है, रूप भी बदलते हैं।
अब अक्षय के प्रकार: भौतिक, रासायनिक, जैविक। तापीय अक्षय में दिन रात ताप भेद से परतें टूटती हैं। जमना पिघलना दरारों को चौड़ा कर शैल खंडित करता है। शुष्क क्षेत्रों में लवण स्फटिकरण भी यांत्रिक अपक्षय है। दबाव उत्सर्जन से जॉइंट खुलते और परतें छिलती हैं। भौतिक अपक्षय चट्टान को बारीक खंडों में बांट देता है। घुलन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन, रासायनिक रूपांतरण। ऑक्सीकरण से लौह युक्त शैलें अपघटित होती हैं। हाइड्रोलिसिस खनिजों की संरचना बदल देता है। वर्षा का पीएच और तापमान दर को नियंत्रित करते हैं। कार्स्ट परिदृश्य रासायनिक अपक्षय का श्रेष्ठ उदाहरण है। जड़ों का दबाव चट्टानों में दरारें चौड़ी करता है। सूक्ष्म जीवों के अम्लीय स्राव खनिजों को घुलाते हैं। जैविक क्रियाएं यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रभाव डालती हैं। वनस्पति आवरण नमी और ताप को बदलकर अपक्षय दर प्रभावित करता है। जैव अपक्षय बहिर्जात प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग है। नदियां अपकर्ष, परिवहन और निक्षेपण तीनों करती हैं। ऊपरी धारा में कटाव प्रमुख, ढलान तीव्र, चैनल संकरा। बाह्य वक्र पर कटाव, आंतरिक वक्र पर निक्षेप बनते हैं। निम्न धारा में बाढ़ मैदान, डेल्टा और प्राकृतिक बांध। नदी तंत्र पर प्रवाह, भार और ढाल का संयुक्त नियंत्रण है। एओलियन प्रक्रियाएं शुष्क क्षेत्रों में भू आकृति गढ़ती है। डेफ्लेशन और अपघर्षण प्रमुख क्रियाएं हैं। लॉस निक्षेप उपजाऊ परंतु कटाव संवेदनशील भूमि बनाते हैं। हवा की दिशा बहुलता से विविध टीला आकृतियां बनती है। दीर्घकालीन अपघर्षण से यारदांग जैसे रूप उभरते हैं। हिमानी क्षरण प्लकिंग और अब्रेशन से होता है। यू आकार घाटियां, सर्क, एरेट, हॉर्न, विशिष्ट रूप, मोरेन, एस्कर, ड्रमलिन, हिम निक्षेपित भू आकृतियां। पिघला जल व्यापक निक्षेपण करता है। हिमानी चक्र जलवायु के साथ गहरे से जुड़ा है। समुद्री तरंगें कटाव, परिवहन और निक्षेपण करती हैं। हेडलैंड्स पर अपघर्षण से आर्च, केव, स्टैक बनते हैं। लॉन्ग शोर करंट से स्पिट, बार और टॉम्बोलो बनते हैं। वनस्पति तटीय स्थिरता और निक्षेपण को बढ़ाती है। ऊर्जा वृद्धि पर तटीय कटाव तीव्र हो जाता है। ज्वार भाटा तटीय परिवहन में लयात्मक परिवर्तन लाते हैं। बैरियर सिस्टम गतिशील संतुलन के साक्ष्य हैं। वनस्पति बालू को स्थिर कर भू आकृति को टिकाऊ बनाती है। टर्बिडिटी फलों से सबमरीन फैन और परतदार निक्षेप बनते हैं। समुद्री प्रक्रियाएं तटीय परिदृश्य का निरंतर पुनर्गठन करती हैं। अंतर्जात उत्थान बहिर्जात क्षरण की दर को बढ़ाता है। ऊंचाई और ढलान के साथ नदी की ऊर्जा तीव्र होती है। टेक्टोनिक उत्थान जलवायु पैटर्न तक प्रभावित करता है। हिमानी विस्तार पर्वता निर्माण के चरणों पर निर्भर करता है। उठान निक्षेपण के संतुलन से टेरेस निर्मित होते हैं। ज्वालामुखीय राख अपक्षय होकर उपजाऊ मिट्टी रचती है। रासायनिक अपक्षय खनिजों को पौष्टिक आयनों में बदलता है। वर्षा तीव्रता पर शीट इरोजन और रीलिंग सक्रिय होती है। मानव प्रबंधन बहिर्जात प्रक्रियाओं को निर्देशित कर सकता है। अंतर्जात सृजन और बहिर्जात परिष्कार सतत चक्र। जलवायु ऊर्जा नमी और ताप के माध्यम से प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। शुष्कता में हवा प्रमुख, आर्द्रता में जल प्रमुख कारक बनता है। ठंडे क्षेत्रों में जमना पिघलना क्रिया तेज होती है। समुद्री प्रभाव लहर ऊर्जा और निक्षेपण का संतुलन तय करता है। जलवायु भू आकृति संबंध बहुस्तरीय और जटिल है। समय भू आकृतियों के विकास का मौलिक आयाम है। असंगतियां और टेरेस घटनाओं की श्रृंखला का लेखा है। क्रोनोमेट्रिक संकेत जलवायु भू क्रियाओं का समय बोध देते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से प्रक्रियाओं की गति का अनुमान। धीमी प्रक्रियाएं मिलकर भव्य परिवर्तन रचती हैं। मानव हस्तक्षेप ढलानों की स्थिरता को प्रभावित करता है। बांध निक्षेपण प्रवाह और ऊर्ध्व अपकर्ष को पुनर्विन्यस्त करते हैं। खनन से त्वरित अपक्षय और प्रदूषण के प्रभाव बढ़ते हैं। तटीय संरचनाएं प्राकृतिक संतुलन को बदल सकती हैं। सतत प्रबंधन से भू आकृतिक जोखिमों को कम किया जा सकता है। ज्वालामुखी नई भूमि बनाता, लहरें उसे आकार देती हैं। उठान बढ़े तो नदी कटाव तेज, निक्षेप पैटर्न बदलते हैं। जलवायु परिवर्तन से हिमानी नदीय प्रभुत्व अदल बदल होता है। भ्रंशित भूमि में बहिर्जात प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन भिन्न होता है। ऊंचाई से मैदान पर सामग्री फैलकर पंखे बनाती है। अंतर्जात सृजनशील, बहिर्जात परिष्करणशील, दोनों पूरक। ऊर्जा स्रोत का अंतर पर परिणाम का संलग्न नर्तन।
भूमि ऊर्जा और जीवन के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। प्रक्रियाओं की समझ प्रबंधन और नीतियों का आधार है। पृथ्वी तंत्र बहुस्तरीय पारस्परिकताओं का संगम है। भू अभिलेखों से जलवायु परिवर्तन और भू आकृति की गति पढ़ी जाती है। दीर्घकाल में पेडिप्लेनेशन और पेनिप्लेन अवधारणाएं लागू होती हैं। पर्यावरणीय सीमाएं प्रक्रियाओं का प्रभुत्व बदलती है। यूस्टेसी और ग्लेशियो यूस्टेसी तटरेखाओं को पुनर्परिभाषित करते हैं। समयमान समझे बिना भू आकृति विकास अधूरा है। अनियोजित बसावट बाढ़ मैदानों की प्राकृतिक गतियों को बाधित करती है। तल खोदन चैनल स्थिरता और पुल नींव को जोखिम में डालता है। वन आवरण हटने पर शीट गली कटाव तीव्र होता है। सी वॉल्स और जेट्टी डाउन ड्रिफ्ट क्षरण बढ़ा सकते हैं। प्रकृति संगत उपाय जोखिम घटाते और सहनशीलता बढ़ाते हैं। उत्थान से निक्षेप तक ऊर्जाओं का अखंड प्रवाह चलता है। धीमी प्रक्रियाएं भी समय के संग विशाल परिवर्तन ला देती है। हर परत, हर दाना प्रक्रियाओं का सूक्ष्म इतिहास है। समझ की गहराई ही भू आकृतिक विवेक का आधार है। अब अंतिम विचार, पृथ्वी एक सतत विकसित होती ग्रह है। जलवायु प्रक्रियाओं की दिशा, तीव्रता और आवृत्ति तय करती है। मरुस्थली परिस्थितियों में हवा का कार्य सर्वोच्च होता है। आर्द्र तटों पर निक्षेपण और डेल्टा वृद्धि देखी जाती है। ठंडे जलवायु में भौतिक अपक्षय तेज और व्यापक होता है। जलवायु परिवर्तन भू आकृतिक संतुलन को पुनर्संरचित करता है। भू आकृतियां समय की पठनीय पुस्तक है। कटाव निक्षेप के अंतराल असंगतियों में दर्ज है। उठान और आधार स्तर परिवर्तन टेरेस रचते हैं। रेडियोमेट्रिक घड़ी भूकाल की सटीक कहानी कहती है। समय का प्रवाह ही भू आकृतिक विकास का मूल चालक है। मानव बसावट प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ सह अस्तित्व खोजती है। इंजीनियरिंग और हरित समाधानों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। पुनर्वास और जैव तकनीक जोखिम घटाते हैं। प्रकृति आधारित उपाय तटीय कटाव को रोकते हैं। भू आकृतिक साक्षरता सतत विकास की कुंजी है। पृथ्वी एक सतत विकसित होती प्रणालियों की संगति है। अंतर्जात शक्ति सृजित करती है, बहिर्जात शक्ति तराशती है। जलवायु और समय इस नृत्य की ताल और लय है। मानव के लिए संदेश, समझ, सम्मान और सह अस्तित्व, यही है पृथ्वी, निरंतर परिवर्तनशील, भव्य और जीवंत।